बैंक्स और फाइनेंशियल्स को इस वक्त किस तरह से अप्रोच करने की सलाह देंगे, क्योंकि बैंक्स ने फाइनेंशियल्स ने अंडर परफॉर्म ही किया है बेंचमार्क इंडिसेस को, अगर आप वाईटीडी की बात करें तो। लेकिन अब क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट कट के सिनेरियो के आसपास भी हैं, आरबीआई भी आगे चल के इंटरेस्ट रेट कट करने की बात करेगा, और ऑफ कोर्स अब तो कई सारी ब्रोकरेजेस ये एंटिसिपेट भी कर रही हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो ईपीएस कट भी लाइकली पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं बोरोइंग कॉस्ट अगर कम नीचे आती है बैंक्स के लिए, तो बैंक्स के फ्लोटिंग रेट्स और फिक्स रेट्स, इन दो क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही कौन सा बैंक के पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी और कौन सा बैंक्स पे निम्स के प्रेशर रहेंगे, ईपीएस कट्स होंगे, इस पर भी एक डिस्कशन है। कैसे बैंक्स और फाइनेंशियल्स को अप्रोच करने की सलाह दे रहे हैं? बैंक्स फाइनेंशियल्स में आपकी बात बिल्कुल सही है कि मार्जिन प्रेशर की एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी रिसर्च हाउसेस हैं, सबने ऑलरेडी मार्जिन कंप्रेशन अज्यूम कर लिया है। तो अब यहां से और नेगेटिव्स की उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट अब बैंक्स ये कर रही हैं कि वो अपनी ग्रोथ स्लो कर रही हैं और मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये हो सकता है कि मार्जिन्स पे थोड़ी पॉजिटिव सरप्राइज आए और ग्रोथ पे थोड़ी नेगेटिव सरप्राइज आए। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये बैलेंस हो जाना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है ये बैंक्स की, वो ज़्यादा अप या डाउन जाएगी फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन। बट अच्छी बात यह है बैंकिंग सेक्टर में कि वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है। इनफैक्ट अभी तो मैं बोलूँगा कि ऑलमोस्ट एकमात्र सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन अगर आप 10 साल के एवरेज से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी रीजनेबल है। तो हो सकता है कि ट्रिगर्स 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, जब डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी एग्रेसिव हो, थोड़ी निम की प्रेशर खत्म हो जाए, लेकिन वैल्यूएशन अभी काफ़ी सपोर्टिव हो गया है। और रही बात दूसरे पार्ट्स ऑफ बीएफएसआई की, तो इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बोथ एएमसीज अच्छा कर रहे हैं। एंड तो हमें बीएफएसआई में केवल बैंक्स पे फोकस नहीं रखना है, हमें एनबीएफसीज और इंश्योरेंस और एएमसीज, इन सारे कंपनीज पे हम फोकस रखते हैं, और एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद इन बीएफएसआई बनाने की काफ़ी अच्छी सिचुएशन में, जहां बैंक्स हमें वैल्यूएशन कंफर्ट देंगे और अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें ये बाकी सेक्टर्स हमें ग्रोथ दे रहे हैं, और वहां भी वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। सो अगर मैं बाकी सेक्टर से कंपेयर करूं तो वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है नॉन बैंकिंग पार्ट ऑफ बीएफएसआई में भी। ओके, ठीक है। सो नॉन बैंकिंग पार्ट ऑफ बीएफएसआई आपको यहाँ ज्यादा पसंद आता है। बहुत बहुत